हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्थ एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज शोज ह्यूमन कैथेटर विथ रेड एंड ब्लू पोर्ट्स यूज्ड फॉर डायलिसिस, व्हाट इज इट। आपको यहाँ पर एक इमेज दिया गया है और यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछा है कि क्या है, यहाँ पर उसका यूज भी बताया गया है। डायलिसिस के अंदर यूज किया जाता है। डबल ल्यूमेन कैथेटर है जिसका एक पोर्ट रेड कलर का और दूसरा ब्लू कलर का। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए पीआईसीसी लाइन, ऑप्शन बी रहेगा हमारा हेमोडायलिसिस कैथेटर, ऑप्शन सी एपिड्यूरल कैथेटर, ऑप्शन डी आर्टेरियल लाइन। जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इंडिकेशन दे दिया है कि यहाँ पर डायलिसिस के लिए यूज में लेते हैं, तो हमारा कैथेटर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हेमोडायलिसिस कैथेटर। चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। हेमोडायलिसिस कैथेटर जो होता है वो एक डबल ल्यूमेन कैथेटर है। जैसा कि आपने देखा ये था इमेज के अंदर भी, वो हमारा डबल ल्यूमेन कैथेटर यूज्ड किया जाता है फॉर टेम्पररी और परमानेंट वेस्कुलर एक्सेस के लिए ड्यूरिंग डायलिसिस। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर दो ल्यूमेन्स होते हैं, एक रेड कलर का होता है जो कि आप यहाँ इमेज में इस तरह का देख रहे हैं, और दूसरा जो होता है उसके पास ही ब्लू कलर का है। रेड आर्टेरियल ड्रोज ब्लड फ्रॉम द पेशेंट टू द डायलिसिस मशीन। रेड कलर वाला जो होता है वो आर्टेरियल ड्रो करता है ब्लड को फ्रॉम द पेशेंट टू द डायलिसिस मशीन, और ब्लू वाला जो होता है वो वीनस पोर्ट होता है जिसके अंदर की रिटर्न होता है क्लीन ब्लड। तो इस तरह से आपने देखा कि हेमोडायलिसिस कैथेटर कैसा होता है और उसका यूज क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हम। द मोस्ट कॉमन कलर चेंज इन ऑटोक्लेव इंडिकेटर टैप आफ्टर प्रॉपर साइकिल कंप्लीशन इज। आपने देखा होगा कि हमारे जो ऑटोक्लेव के लिए इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं उसके ऊपर एक टैप लगाते हैं और उस टैप का कलर चेंज होता है आफ्टर स्टेरिलाइजेशन। तो वहां पर हमारा कौन सा मोस्ट कॉमनली कलर यूज में आता है? ऑप्शन ए ब्लू टू ग्रीन, ऑप्शन बी व्हाइट बेज टू ब्लैक, ऑप्शन सी रेड टू येलो, ऑप्शन डी पिंक टू ब्राउन। ज्यादातर हम जो देखते हैं वो रहता है हमारा व्हाइट या बीच से स्टेरिलाइजेशन के बाद कलर हो जाता है ब्लैक कलर। चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह जो टैप है हमारी उसे हम कहते हैं ऑटोक्लेव इंडिकेटर टैप। इसका यूज क्या है? ऑटोक्लेव इंडिकेटर टैप यूजुअली स्टार्ट व्हाइट और बीज एंड टर्न्स डार्क ब्राउन और ब्लैक लाइंस व्हेन एक्सपोज्ड टू करेक्ट हीट। जिन्होंने भी हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर काम किया है उन्हें पता होगा, जब भी हम ऑटोक्लेव के लिए आर्टिकल्स भेजते हैं तो वहां पर जो होता है, जब ऑटोक्लेव कंप्लीट होकर आता है तो वहां पर एक टैप लगी हुई होती है, उस टैप का कलर, उस पर ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, इसी के साथ ही उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ आता है। आप यहाँ पर कॉमनली जो यूज में ली जाती है उसमें कौन सा कलर होता है? यहाँ पर व्हाइट और बीच कलर होता है, और ऑटोक्लेव के बाद चेंज होकर वो ब्लैक कलर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर कलर्स में भी यूज्ड। आपने बहुत सी स्पेशल सेटिंग्स होंगी जहां पर देखा होगा कि ब्लैक कलर नहीं दूसरा कलर भी रहता है, लेकिन जो हमारा ब्लैक कलर है वो मोस्ट हॉस्पिटल के अंदर स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन के अंदर कौन सा ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है? ऑप्शन ए डी-डायमर टेस्ट, ऑप्शन बी वेंटिलेटर परफ्यूजन स्कैन, ऑप्शन सी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो पूछा गया वो है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो राइट आंसर हमारा पल्मोनरी एंजियोग्राफी रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए डी-डायमर टेस्ट, यह सेंसिटिव होता है बट नॉट स्पेसिफिक, इट ओनली यूज फॉर स्क्रीनिंग। सो यह तो हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, यह इट्स गुड फॉर पेशेंट अनेबल टू गो अंडरगो सिटी स्कैन बट नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड। पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो कि हमारा राइट आंसर है, यह डेफिनेटिव टेस्ट है, यह डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं इसके द्वारा हम एम्बोलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन नर्सिंग प्रिकॉशन ड्यूरिंग नेबुलाइजेशन। निम्न में इससे कौन सा ड्यूरिंग नेबुलाइजेशन कॉमन नर्सिंग प्रिकॉशन है? ऑप्शन ए कीप द मास्क लूज टू अलाउ एयर एक्सचेंज, ऑप्शन बी पोजिशन पेशेंट सुपाइन फॉर कंफर्ट, ऑप्शन सी मॉनिटर फॉर टैकीकार्डिया इफ बीटा एगोनिस्ट ड्रग इज यूज्ड, ऑप्शन डी अवॉइड यूजिंग ऑक्सीजन एज द ड्राइविंग गैस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मॉनिटर फॉर टैकीकार्डिया इफ बीटा एगोनिस्ट ड्रग इज यूज्ड। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करते हैं हम, कीप द मास्क लूज टू अलाउ एयर एक्सचेंज। मास्क जो होता है वो हमारा फिट होना चाहिए। नेक्स्ट है पोजिशन पेशेंट सुपाइन फॉर कंफर्ट। जब भी हम नेबुलाइजेशन देते हैं तब हम सुपाइन पोजीशन नहीं देते हैं क्योंकि इसकी वजह से लंग एक्सपेंशन रिड्यूस होता है। उसके लिए फाउलर या फिर सेमी फाउलर पोजीशन यूज में ली जाती है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, ड्रग्स जैसे कि साल्बुटामोल होती है उसकी वजह से टैकीकार्डिया और ट्यूमर हो सकता है, इसीलिए हमें हार्ट रेट मॉनिटर करनी होती है।
नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन यूजिंग ऑक्सीजन एज द ड्राइविंग गैस। ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना सेफ है, स्पेशली अगर कोई हाइपोक्सेमिक पेशेंट है तो वहां पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात आई है नेबुलाइजेशन की, तो इसके की पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, यह तो है हमारा नेबुलाइजर मशीन। नेक्स्ट है हमारा नेबुलाइजर मास्क। यहाँ पर आप यह जो चैम्बर देख रहे हैं मेडिसिन कप वाला, इसके अंदर जो होता है हमारा ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे कि साल्बुटामोल नेबुलाइजर है या फिर डियोलिन है, तो उस रेप्यूल्स को जो होता है मेडिसिन कप के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन की। जब भी हम नेबुलाइजेशन के लिए पोजीशन देते तो पोजीशन अपराइट होनी चाहिए, यानी कि हाई फाउलर होनी चाहिए फॉर बेटर लंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर हम बात करते हैं तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं स्लो और डीप ब्रीथ के लिए थ्रू द माउथ, और होल्ड करते हैं ब्रीथ को फॉर ए फ्यू सेकंड आफ्टर इनहेलेशन, मतलब कि इनहेल करने के बाद होल्ड करना है ब्रीथ को फॉर द फ्यू सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द इमरजेंसी मैनेज सीवियर क्राउप। सीवियर क्राउप की जो डिजीज कंडीशन होती है उसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर हम कौन सी मेडिकेशन है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल, ऑप्शन सी ऑरल एंटीहिस्टामिन, ऑप्शन डी आईवी मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन। इसका हम यूज में क्यों लेते हैं, क्योंकि यह रैपिडली रिड्यूस करता है सबग्लोटिक एडिमा को वाया द वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, और इसका यूज हम करते हैं मॉडरेट से लेकर सीवियर क्राउप के केसेस में इमरजेंसी मैनेजमेंट में। वहीं अगर हम बात करते हैं नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल की, तो साल्बुटामोल जो होता है वो लोअर एयरवे डिजीज जो होती है जैसे कि अस्थमा, उसके लिए यूज में लिया जाता है, ना कि अपर एयरवे स्वेलिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा ओरल एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन आर नॉट प्राइमरी ट्रीटमेंट। और फिर आता है हमारा आईवी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड इन सीवियर अस्थमा केसेस, नॉट इन क्राउप। क्योंकि हमें यहाँ पर क्राउप पूछा गया तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियोलिन इनहेलेशन सॉल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। इनहेलेशन सॉल्यूशन जो होता है जो कि डियोलिन नाम से आता है, उसके अंदर किसका कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन ए साल्बुटामोल प्लस इपाट्रोपियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी साल्बुटामोल ब्यूटेसोनाइड, ऑप्शन सी साल्मेट्रोल प्लस इपाट्रोपियम ब्रोमाइड, ऑप्शन डी फॉर्मेट्रोल प्लस ब्यूटेसोनाइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, डियोलिन के अंदर कॉम्बिनेशन होता है हमारा साल्बुटामोल और साथ में होता है इपाट्रोपियम ब्रोमाइड। साल्बुटामोल जो कि हमारा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, और इपाट्रोपियम ब्रोमाइड जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर है, इसका यूज किया जाता है वाया द नेबुलाइजर। यह रिलीव करता है ब्रोंको अस्थमा में, और यह बहुत सारी ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा या सीओपीडी के केसेस के अंदर हम डियोलिन का यूज में लेते हैं इनहेलेशन सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर विथ ए हैंड हेल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। आपने देखा होगा इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो होता है, जो कि हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, उससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इससे जब हम टेम्परेचर को मेजर करते तो वहां पर मोस्ट कॉमनली हमारी साइट क्या रहती है। ऑप्शन ए फॉरहेड टेम्पोरल आर्टरी, ऑप्शन बी एक्सिला, ऑप्शन सी रेक्टम, ऑप्शन डी ऑरल कैविटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फॉरहेड। टेम्पोरल आर्टरी स्कैनिंग इज क्विक, नॉन इन्वेजिव एंड वाइडली यूज्ड इन स्क्रीनिंग और वाया द हैंड हेल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन बी एक्सिला की, तो एक्सिला से हमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है। वहीं अगर हम बात करें रेक्टम की, तो यह भी एक इन्वेजिव साइट होता है, नॉट फॉर इंफ्रारेड। उसके बाद बात करते हैं ऑरल कैविटी की। ऑरल कैविटी से भी हमें टेम्परेचर को अगर असेस करना है तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट डिवाइस की ज़रूरत होती है। क्योंकि ऊपर पूछा गया हैंड हेल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर, तो वो हम स्कैन करते हैं वाया द फॉरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज ए पेशेंट एडवाइज्ड टू रिमूव ज्वेलरी बिफोर सर्जरी। हमेशा हम पेशेंट को बिफोर सर्जरी ज्वेलरी रिमूव करने को कहते हैं, उसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए टू मेंटेन ऑपरेटिंग रूम एथिक्स, ऑप्शन बी इट कॉजेज बर्न टू द पेशेंट विद द यूज ऑफ कॉटरी, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट थेफ्ट, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द सर्जन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इट कॉजेज बर्न टू द पेशेंट विद द यूज ऑफ कॉटरी। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा ज्वेलरी होता है वो एक गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। इफ ज्वेलरी इज प्रेजेंट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा है
इसकी वजह से क्या होगा, थर्मल बर्न्स हो सकता है एट द कॉन्टेक्ट साइट्स. दिस इज व्हाई इट मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर सर्जरी.